तो देखिए आ गए आपका दूसरा भाग लेकर, और इसमें हम दो सवाल आपको बता दिए थे, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न हम लगाने वाले हैं। देखिए लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसमें HCF और LCM आपको बहुत अच्छे से निकाल कर दिखा रहे हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न का पहला है वह है 12, 15 और 21। इसका क्या निकालना है? HCF निकालना और LCM दोनों निकालना है। तो चलिए हम इसका 12 का फाइनल निकाल लेते हैं, यानी 2 से कटेगा 6 दूना 12, और ये 3 दूना 6, और 3 तक केवल 3 से कटता है। ठीक है, इसी तरह 15 का भी निकाल लेते हैं। देखिए 15 का निकालना है तो 3 से कटेगा, 15 2 से नहीं कटेगा, सम संख्या नहीं है। 3 पच्चे 15 और 5 5 से ही कटता है। और यहाँ पर देखिए जो 21 है इसका भी निकाल लेते हैं, ये 3 से कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, तो 7 त्रिक 21 और 7 7 से ही कटता है। ठीक है, यहाँ तक आप आसानी से देख लिए। अब देखिए क्या करना है कि 12 को लिखना है और इसके जितने गुणनखंड आए उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3। ध्यान से देखिए, इस गुणनखंड के लिखने के बाद एक को सब में से लिखना है, क्योंकि HCF निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, 1 को हम लिख लिए, फिर 15 को लिखेंगे, 15 में लिखेंगे क्या गुणनखंड आया है, 3 गुणे 5 और गुणे 1, और फिर 21 का लिखेंगे, तो 21 का क्या है, तो देखिए 21 का 3 गुणे 7 और गुणे लास्ट में 1। अब देखिए ध्यान से देखिएगा इसमें क्या मिल रहा है, एक तो 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तीनों में 1 है, और एक तो 3 मिल रहा है, क्योंकि 3 यहाँ है और यहाँ भी है 3। ठीक है, यानी 3 और 1 दो ही अंक मिल रहे हैं, तो हम लिखेंगे HCF। HCF में क्या करते हैं, जो मिलता है केवल उसी को लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मिला है, 3 और 1, तो लिख लेंगे 3 गुणे 1, और इसका जब गुणा करते हैं तो 3 एकम में 3, तो HCF कितना आ गया हमारा, HCF बराबर 3। आया समझ। अब हम इसका LCM निकाल लेते हैं, LCM। देखिए LCM हम कैसे निकालेंगे, जो HCF हमारा मिला है उसी को हम लिख लेंगे 3 गुणे 1। ठीक है, अब इसमें जो मिल गया है उसको हमको छोड़ देना, जो नहीं मिला उसी को लिख लेना। तो ऊपर क्या है, गुणक चिन्ह 2 गुणे 2 और गुणे, इसमें 5 है और इसमें 7 है, तो 5 गुणे 7। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा करेंगे कि 3 एकम में 3, और 3 दूना 6, और 6 दूना 12, और 12 पचे 60, और 60 का गुणा जब हम 7 से करेंगे, तो देखिए गुणा करने के लिए आपको बताए थे कि यहाँ 60 आया है और गुणा 7 से करना है, तो 0 को आपको छोड़ देना, 7 छक्के 42, 42 हुआ ना, एक 0 बचा तो एक 0 को लिख ली, कितना आसानी से गुणा आ गया। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे 420। ये क्या हो गया, LCM आपका कितना आ गया, 420। आया समझ। HCF आपका कितना आ गया, 3, और LCM 420। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल क्या है कि 17, 30 और 29। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 17 को हल करेंगे, 17 किसी से कटता है जी, नहीं, 17 केवल 17 से कटता है। ठीक है, 23 को हल करेंगे, 23 भी किसी से नहीं कटता है, तो 23 से काटेंगे, और 29 को हल करेंगे, और 29 भी देखेंगे किसी से नहीं कटता है, तो 29 एकम में 29, यानी 29 से काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि 17 और इसको क्या करेंगे, किससे कटा है, 17 से, और गुणे में क्या है, 1 को हमेशा लिखेंगे। फिर इसी तरह 23 का करेंगे, और 23 में क्या है, 23 से कटा है, 23 गुणे लास्ट में 1, और इसी तरह 29 से कर देंगे, 29, और क्या 29 गुणे 1। अब इसमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 1, क्या मिल रहा है, 1। अब देखिए LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM, तो देखिए
HCF में जो हमको मिला है उसको लिख लेंगे पहले, ठीक है। अब जो नहीं मिला है उसको भी लिख लेते हैं। तो 17, 23 और 29 नहीं मिला है तो इसको भी लिख लेते हैं 29, ठीक है 29। अब इसका गुणा हम कर लेते हैं, क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो देखेंगे 17 कम 17, और जब 17 का गुणा 23 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 391, और 391 का गुणा जब हम 29 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11,339, ठीक है 11,339। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा सवाल आपका है 8, 9 और 25, ठीक है, और 25। तो हल करेंगे इसको, 8 को हल करते हैं। 8 तो सम संख्या है, 2 से कटने वाला है, काटेंगे 4 दूना 8 और 2 दूना 4 और 2 एक में 2। फिर से 9 को काटेंगे, 9 तो 2 से नहीं कटता है, 3 से कटता है, 3 एक में 3 काट देंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए 25 को भी काटेंगे तो 25 किससे कटता है, 5 से कटता है, कट गया, 5 बचा, 5 एक में 5 हो गया। अब देखिए इसका क्या निकालना है हमको, तो इसको हम निकालेंगे। पहले 8 को लिखते हैं, अब इसके गुणनखंडों को लिखते हैं, गुणनखंड इसी को लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 गुणे 2, और लास्ट में क्या लिखना है, 1 हमको भूलना नहीं है। और 9 में क्या है, तो 3 गुणे 3 और लास्ट में 1 लिख लेना। 25 में देखिए, और 25 में क्या है, 5 गुणे 5 और क्या लास्ट में 1 भी लिख लेना। अब इसमें देखिए क्या मिला है, 1 1, इसमें 2 2 है, इसमें 3 3, इसमें 5 है, कोई मिला है, नहीं मिला। अब देखिए इसमें 1 क्यों लिख रहे हैं, 1 क्यों लिख रहे हैं, हर सवाल में 1 क्यों लिख रहे हैं। 1 अगर नहीं लिखेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, ठीक है, लेकिन 1 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो आप HCF जिसमें नहीं मिल रहा है तो आप HCF नहीं निकाल पाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, ये कोई मिल ही नहीं रहा है तो HCF क्या होगा। तो इसीलिए 1 हम लिख रहे हैं कि HCF आप आसानी से लिख लेंगे कि 1 तो मिल रहा है ना, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 1। और LCM कैसे निकालना है कि जो मिल रहा है उसको लिख लेना है, लिख लिए। अब उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऊपर में हो गया, नीचे देखेंगे 3 गुणे 3, और फिर से लास्ट वाले में देखेंगे ये 5 गुणे 5। अब इसका देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं गुणनखंड, तो इसका करेंगे 2 एक में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 का गुणा करेंगे 3 से, 8 त्रिके 24, और 24 तिहाई 72। अब 72 का गुणा जब 5 से हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 360, कितना हो जाएगा 360, और 360 का जब गुणा हम करेंगे 5 से तो हो जाएगा हमारा 1800, कितना हो गया 1800। तो LCM हमारा कितना निकला है 1800, आया समझ। देखिए तीसरा का तीनों सवाल अच्छे से बता दिए हैं। वीडियो अगर लंबा होता है तो आप लोग देखते नहीं हैं वीडियो को, ठीक है, इसलिए वीडियो छोटा छोटा बना रहा हूँ, लेकिन आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा क्योंकि हर सवाल को मैं बताने का प्रयास करूँगा। अगले वीडियो में आपको चौथे प्रश्न से सवाल मिलेंगे, ठीक है।